नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 2019 के जो दिसंबर वाला पेपर था उसमें प्रश्न संख्या 10 तक हमने हल किया था। आज हम उसके आगे करेंगे। तो हमारे सामने है प्रश्न संख्या 11। तो इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकारों के नाम पूछे हैं। तो पंडिय सल सत्य बखानी तेह बुद्धि बसंत न जाने, ये जो पंक्ति है ये है सरहपा की। और 12 बरस ले कुकर जिए और तेरे ले जिए सियार, ये पंक्ति है जगनिक की। तब बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और ये विद्यापति की पंक्ति है। और जो जाति ओझा पाती ओझा जाति ओझा पाती ओझा जन्म हमार, ये जो पंक्ति है वो है रैदास की। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि पंक्तियों से कई बार आते हैं और कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत ही ये कह सकते हैं प्रसिद्ध हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जो हमारा 12वां प्रश्न है वो देखते हैं। वो है अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक के बारे में कहा था। किस मतलब ये प्रश्न जो है वो है ये पंक्ति किसने किसके लिए कही थी। तो जो अच्छी हिंदी बस एक ही लिखता था, ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि बाल मुकुंद गुप्त के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। और अभी मुझे इसका निबंध का नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कौन से निबंध में ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न है न खास हिंदी न खास उर्दू जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है। तो ये उपयुक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है और इनके द्वारा कुछ जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो हैं मानव धर्मसार, वामन रंजन, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिर नाशक। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है ए। तो साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। और जो दूसरा कथन है वो है सी, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो जो सही अनुक्रम है वो हमारा ऑप्शन है बी, उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। तो इसमें हम देख लेते हैं। उसने कहा था जो कहानी संग्रह है ये सरस्वती में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी 1914 में, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। और जो अगली कहानी है आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी और ये आकाशदीप नाम की एक इनका कहानी संग्रह है, उसी में ये संग्रहित है जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह बहुत ही चर्चित कहानी है जो प्रेमचंद जी के द्वारा 1933 में लिखी गई। और परिंदे कहानी 1956 में निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई। ये एक दुनिया समानांतर संग्रह से में संग्रहित है। कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि परिंदे कहानी कौन से कहानी संग्रह में संग्रहित है, इसलिए हमें जो चर्चित कहानियां हैं, मुख्य कहानियां हैं लेखकों की, उनके कहानी संग्रह भी एक बार देखने होंगे जिससे हमारा कोई भी प्रश्न छूटे ना। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत भारती जो रचना है बहुत ही काफ़ी चर्चित रचना रही है। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी को पुरस्कार भी मिला था। अभी मुझे याद नहीं है कि कौन सा पुरस्कार उनको इसके लिए दिया गया था। जो हमारा ऑप्शन है अभी के लिए वो है हमारा ए,
ए उत्तर हमारा ठीक है। इसमें ऑप्शन है भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दों जज़े इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। और जो हमारा सी गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। धरती धन्ना अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब और यथा प्रशस्ति। तो जो हमारे जो दो ऑप्शन हैं वो हमारे ए और डी सही है, और ए और डी हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो है बी। धरती धन्ना अपना 1972 में जगदीश चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था, और ठीकरे की मंगनी 1989 में नासिर शर्मा के द्वारा लिखा गया था, और कठगुलाब मृदुला गर्ग के द्वारा 1996 में लिखा गया था, और यथा प्रशस्ति गिरिराज किशोर के द्वारा 1982 में लिखा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नए नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें सारे उनके नाटक दिए हुए हैं, तो जो हमारा सही वो हमारा पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये सामने दिख रहा है हमें, ये रहा, हानुश, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। इनके प्रकाशन वर्ष भी नीचे दिए हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए। हानुश 1977 में, माधवी 1985 में, और रंग दे बसंती चोला 1998 में, और आलमगीर 1999 में लिखा गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें भी 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है। जो भीष्म साहनी जी के जो नाटक है इनसे कई बार प्रश्न बनते हैं, तो इनके जितने भी नाटक हैं उन सबके आप अगर क्रम याद कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ये हमेशा के लिए सही हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। कॉलरिज के अनुसार, अब इसमें पंक्तियां दी गई हैं कि कॉलरिज के अनुसार कौन सी पंक्तियां तर्क संगत हैं और कौन सी सही हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है कल्पना के बारे में है, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा ठीक है, और इसके साथ ही जो डी ऑप्शन है, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बनता है वो बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो जो ऑप्शन दिख रहे हैं सामने से ही पता चल रहा है, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, ये अज्ञेय जी का बहुत ही चर्चित निबंध है। और साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सिर्फ यही बचा है बी, जो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया था, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध। अगला हमारा प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है मम्मट, इन्होंने काव्य का हेतु माना है। हमारा 22वां प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो ये दोस्तों हमारा अरबी भाषा का शब्द है। जो हमारा शब्द है वो अरबी भाषा का है। इसी के साथ काफ़ी दिए हुए हैं ऑप्शन। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगला हमारे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है।
दोनों ही तर्क और स्थापना दोनों ही सही हैं। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। वेपतु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। 25वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो आवारा मसीहा बहुत ही अच्छी रचना है और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास लिखा था, जिसे लिखा था 1974 में विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। अब हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो जो हमारा सही कालक्रम है वो है चौथा ऑप्शन, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। ये हमारा ऑप्शन सही है। इनका क्रम एक बार अगर आप देखना चाहें तो इसमें दिया हुआ है। दंडी जो हैं वो 7वीं शती में हैं और आनंदवर्धन वो 9वीं और कुंतक 10वीं और 11वीं के बीच में हैं और जो रुयक हैं वो 12वीं शती के पूर्वार्ध में उनका कालक्रम माना जाता है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य की रचना करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें दी हुई हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा सी सही है। आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई और पल्लव जो है वो 1928 में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है और स्वप्न 1929 में राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है और साकेत 1931 में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का वीडियो हम आगे वाले आने वाली श्रृंखलाओं में बना के आपको अपलोड करूँगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ ही साथ आपको और भी महत्वपूर्ण जो नेट JRF से संबंधित जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ बदलाव लाना है जो मैं करवा रही हूँ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। और अगर आपको इसका ये जो PDF से जिसमें पढ़ा रही हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे बताइए, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।